दिल्ली और बिहार में सर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन सियासी मामला गर्म होता जा रहा है और नीतीश कुमार की चुप्पी ने लोगों को परेशान कर रखा है। यही लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जल्द ही पाला बदलने वाले हैं और बिहार में बड़ा खेल अब शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार ने इस बीच आज दिल्ली का दौरा भी शुरू कर दिया है और जैसे ही नीतीश कुमार ने दिल्ली का दौरा शुरू कर दिया, तब ये अटकलें और ज़्यादा तेज हो गई है और लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जब भी चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तब कुछ ना कुछ बड़ा होता है, बड़ा उलटफेर होता है और नीतीश कुमार पलटी मारते हैं। खबर यही आ रही है कि इस बार भी नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से चुपचाप हैं, बीजेपी के नेताओं का जवाब नहीं दे रहे हैं, किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने दिल्ली का सफर कर लिया, लेकिन उनके दिल्ली के सफर में भी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की खबर तो है, लेकिन बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात की कोई खबर नहीं है, उसका कोई शेड्यूल नहीं है। तो इन सब चीज़ों ने भी इस शक को बढ़ा दिया है कि बिहार में क्या बड़ा खेल होने वाला है। इधर आरजेडी ने नीतीश कुमार को एक मरतबा फिर इंडिया गठबंधन में शामिल होने की दावत दे दी है। इंडिया गठबंधन की जो बुनियाद रखने वाले हैं वो नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार ने ही तमाम सियासी पार्टियों को, तमाम अपोजिशन के नेताओं को इकट्ठा किया, मुत्तहिद किया। दिल्ली में मीटिंग हुई, बिहार में मीटिंग हुई, मुंबई में मीटिंग हुई और मुंबई की मीटिंग के बाद नीतीश कुमार अचानक अलग हो जाते हैं। ठीक एक साल पहले बिहार में सरकार बदल जाती है। तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन वो अपोजिशन लीडर बन जाते हैं। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बाकी रहते हैं, लेकिन बीजेपी के अलायंस के साथ वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो ठीक एक साल पहले बिहार में सियासी पारा गर्म था, ये पूरा खेल हुआ था और एक मरतबा फिर नीतीश कुमार पाला बदलने जा रहे हैं। ये खबर भी आ रही है कि इस मरतबा नीतीश कुमार कुछ दिनों के लिए तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और इस वादे के साथ कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे। और बिहार का ये जो ताज़ा सियासी खेल शुरू हुआ है, महाराष्ट्र में फडणवीस के चीफ मिनिस्टर बनने और एकनाथ शिंदे के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, दरअसल महाराष्ट्र और बिहार की कहानी एक जैसी है। महाराष्ट्र में भी पिछली मर्तबा बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर का ओहदा बीजेपी के लीडर के पास नहीं था, बल्कि एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बने हुए थे और एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाने के वादा पर ही उनको शिवसेना से अलग किया गया था। उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया था। इसी तरह का मामला बिहार में भी अभी तक है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। नीतीश कुमार के एमएलएस की तादाद 50 से कम है, इसके बावजूद नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं और बीजेपी के जो नेता हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदा पर फाइज हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी महाराष्ट्र में और एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना दूसरे नंबर पर रही, तो लोग यही उम्मीद जता रहे थे कि पहले की तरह इस मर्तबा भी एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा और फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही बनेंगे। लेकिन इस मर्तबा ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया, फडणवीस को यह ओहदा दिया गया। और जैसे ही महाराष्ट्र में सब कुछ हुआ, बिहार में भी नीतीश कुमार डर गए, खौफजदा हो गए और उनको लगने लगा कि यही खेल बीजेपी अब बिहार में भी करेगी। उनकी पार्टी को ज्यादा सीट नहीं मिली है, तो बीजेपी उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगी और बीजेपी की तरफ से अब उनको इस बात की यकीन दहानी भी नहीं कराई जा रही है। अमित शाह कई बार ये कह चुके हैं कि बिहार में जो नेतृत्व होगा, जो फैसला होगा, वो बीजेपी का होगा, बीजेपी ही तय करेगी कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। इसके अलावा विजय सिन्हा जो बिहार में इस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो कई मर्तबा ये कह चुके हैं कि अगली बार बीजेपी का ही चीफ मिनिस्टर होगा, नीतीश कुमार अब चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। उनकी तरफ से वाज़ेह इशारा मिल चुका है। उधर गिरिराज जो लगातार बोलते रहते हैं, वो तो ये कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, उनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए। तो गिरिराज भी नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बोल चुके हैं। जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार नीतीश कुमार से दूरियां बना रहे हैं। इन तमाम अटकलों के बीच नीतीश कुमार के करीबी नेता लल्लन सिंह ने भी नीतीश कुमार के सर में दर्द पैदा कर दिया है। लल्लन सिंह को एक जमाने में यह समझा जा रहा था कि वो आरजेडी से करीब है, लालू प्रसाद यादव के करीब है, लेकिन इस वक्त लल्लन सिंह आरजेडी के करीब नहीं बल्कि बीजेपी के बहुत ज्यादा करीब हो चुके हैं। और पिछले दिनों जब आइन पर बहस हो रही थी पार्लियामेंट में, तो लल्लन सिंह ने पीएम मोदी की बीजेपी के नेताओं से ज्यादा तारीफ की। एक मर्तबा भी लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, अपनी पार्टी की तारीफ नहीं की, अपने नेता की तारीफ नहीं की, बल्कि हर लाइन में वो नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे थे, अमित शाह का जिक्र कर रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे। और लल्लन सिंह को सुनकर लग ही नहीं रहा था कि वो जदयू के नेता है, बल्कि सीधे सीधे लग रहा था कि वो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं या बीजेपी से उनका कुछ मफाद जुड़ा हुआ है। तो लल्लन सिंह बीजेपी से बहुत ज्यादा करीब हो चुके हैं और
नीतीश कुमार को पहले भी ललन सिंह की बीजेपी से कुर्बत का अंदाजा लग गया था, तभी उन्होंने ललन सिंह को पार्टी की सदारत से अलग किया, खुद अपने हाथों में जिम्मेदारी ली। तो ये कुछ मामले हैं जिस पर लोगों का कहना है कि ललन सिंह बीजेपी से करीब हो चुके हैं। उधर आरजेडी ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। इधर नीतीश कुमार ने अपना जो विकास यात्रा बिहार में शुरू कर रखा है वो एक नया संदेश दे रहा है। माइनॉरिटीज़ के लिए अलग से बाज़ाब्ता उन्होंने प्रोग्राम बनाया है। उर्दू में भी उन्होंने लिखा हुआ है अक़लियाती तरक्याती सफ़र। हालांकि उस सफ़र पर विवाद भी है कि उन्होंने उर्दू सही ढंग से नहीं लिखा और ये उनके अपने लोगों की गलती है। इधर जब दिल्ली नीतीश कुमार आ रहे हैं तो वो मनमोहन सिंह के रिश्तेदारों से, उनकी फैमिली के लोगों से मुलाकात करेंगे और कांग्रेस के कुछ नेताओं से भी उनके मुलाकात का प्रोग्राम है। बीजेपी के नेताओं से मुलाकात का कोई शेड्यूल नहीं है। और सबसे ज़्यादा लोग यही लिख रहे हैं कि जब भी नीतीश कुमार चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं तो कुछ बड़ा हो जाता है। इससे पहले जब बिहार असेंबली का सेशन हुआ तो सेशन में विपक्ष के नेताओं ने लगातार सरकार पर हमला किया, अटैक किया, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, जिस तरह इससे पहले नीतीश कुमार जवाब देते रहे हैं। तो मतलब साफ है कि बिहार में नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। एक खबर न्यूज़ नेशन के हवाले से यह भी आ रही है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को फिलहाल चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, जैसा कि कुछ दिनों के लिए उन्होंने जितन राम मांझी को भी चीफ मिनिस्टर बनाया था 2013 में, बाद में फिर 2015 में खुद बने। तो इसी तरह फिलहाल के लिए नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं और 2025 के चुनाव में जब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे तो खुद एक मरतबा फिर चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश करेंगे। वैसे नीतीश कुमार इस वक्त बिहार में सबसे लंबे अरसे तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले नेता का रिकॉर्ड अपने नाम भी कर चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। नीतीश कुमार के हवाले से आपकी क्या राय है? आपको क्या भरोसा है? क्या लगता है नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे या जहां है नीतीश कुमार वहीं रहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।